तो देखिए स्टूडेंट, जो हम डिस्कशन कर रहे थे एक बार देखते हैं कहाँ तक कर लिया था। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि बीच में दादी जी आ गई थी ना, इसलिए हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। तो देखते हैं कहाँ पे स्टॉप किया था आपने। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम आ चुके थे। ठीक है, तो 24 देखिए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। तो ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है, कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो सारे थिंग्स बता दोगे। देखो ये बता रहे थे हम आपको ओक्टाइडल के अंदर आप कोर्स स्प्लिटिंग, तो हमने एक ही बात बताई थी। देखिए पहले डी के होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 बना लीजिए। ये होते हैं डीजनरेट। पहले क्या होते हैं स्टूडेंट, ये डीजनरेट, लेकिन बाद में ये दो सेट में टूट जाते हैं। एक सेट होता है T2G सेट, और जो ऊपर वाला सेट होता है इसको बोलते हैं हम EG सेट। ठीक है, नीचे वाले की एनर्जी होती है -0.4, ऊपर वाले की एनर्जी होती है 0.6। उनका बीच का जो गैप होता है वो होता है डेल नोट। क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन का मतलब है ओक्टाइडल की। ओके, ये आप कर सकते हो आसानी से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे था अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ द KCl HCl एंड CH3CO इतनी दे रखी है। तो आपको क्या पूछी हुई है स्टूडेंट से, मोलर कंडक्टेंस, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ द KCl HCl एंड CH3CO के 130.4 430.2 90 ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ये इतनी दे रखी है। तो अगर देखिए इसमें हम बताएं तो हमने आपको बता रखा है कि पूछी क्या, मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की बताइए। दैट मीन्स अपने से पूछिए CH3CO की। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या जोड़ें क्या घटाएं कि एसिटिक एसिड आ जाए। तो देखिएगा, अगर हम CH3CO के में अगर आप ऐड कर दो HCl और माइनस कर दो KCl, तो CH3CO के का देख लीजिए कितना दे रखा है 90 ओम। ओके, प्लस HCl का देख लीजिए, वो दे रखा है 430.2, और KCl का देखिए कितना दे रखा है 130.4। जब इनको घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 डिफरेंस बताइए मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये सब बच्चों को पता है। मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में RNA इक्वेशन क्या होती है, हाउ कैन यू डू स्टोर, तो इसको कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग यहाँ से लेके चलोगे, K इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाई 3, फिर दोनों साइड लोग ले लेना आप, फिर घटा देना K1 K2 मान के, तो लास्ट में इक्वेशन ये निकल के आएगी, लोग K2 बाई K1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, ये क्या थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, या बता दोगे। लो K2 बाई K1 इक्वल टू A बाई 2.303 R 1/T1 माइनस T2। नेक्स्ट देखिएगा, FeH2O6+3 इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, whereas किसे कहते हैं FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। तो इसको आप CFT के हिसाब से आसानी से बता सकते हो। देखो आयरन +3 में है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 3 लॉस कर लिए, तो दैट मीन्स डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ओके, डी में 5 बचेंगे, दैट मीन्स एन की वैल्यू 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ से तो आपने कर दिया इसको पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ देखिए साइनाइड है, साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका क्या करवा सकता है, पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपका क्या करवा देगा, पेयरिंग। ठीक है, इज वीकली पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, वेयरएज FeCN6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक। ओके, चेक कीजिएगा, बिकॉज मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ यस यस, देखो वैसे तो पैरामैग्नेटिक दोनों ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जब FeCN6 का करोगे तब भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा आपका। ठीक है, लेकिन अब हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक का पूछ ले, तो याद रखने हैं पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग या वीक वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें इनकी वैल्यू 5 है, इसमें 1 है, दैट मीन ये कैसा हो गया, एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। ये हमारा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। तो आप ये आसानी से बता सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 वाला क्वेश्चन है जो आपका, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 30 वाले क्वेश्चन में कहा है कि क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कीजिएगा मिथाइल बेंजीन में। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए, सीधी सी रिएक्शन है, यह आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन,
और जब इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करोगे आप CH3Cl डालोगे और सोडियम ईथर की प्रेजेंस में आप डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर क्या है CH3 ग्रुप। नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन बन गया। एनिलीन को कन्वर्ट कीजिएगा ब्रोमोबेंजीन। तो अब आपको पता है स्टूडेंट एनिलीन क्या होता है आपका, बेंजीन पे NH2। तो पहले तो आप इसको डाइजोटाइजेशन करवा दीजिए NaNO2 और HCl डाल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेंजीन ग्रुप पे लग जाएगा N2Cl, ठीक है। और फिर कॉपर पाउडर की रिएक्शन करवा दीजिए HBr के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Br, यहाँ पे क्या जाएगा Br, आसानी से आप बना दोगे। नेक्स्ट ये रिएक्शन देखिएगा, ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट कीजिएगा बेंजाइल अमीन में। ब्रोमोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अमीन में। तो ये आप आसानी से बना दोगे। कैसे बनाओगे, देखो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग है आपकी जो यहाँ पे Br है, और इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या है NaCN है। सेकंड स्टेप जो आपका, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 है, थर्ड ऑप्शन आपका HCl है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2NH2, जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल अमीन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेंजाइल अमीन। तो अब यह बन जाएगा। तो देखिए ये हमने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन आपका केस स्टडी वाला। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ इट इज इथाइल अल्कोहल से कहते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज। तो ये रिएक्शन तो हमने बता रखी है स्टूडेंट, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11, ठीक है। जब इसमें आप पानी डालोगे तो क्या कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये इन्वर्टेज, ठीक है। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है आपका उसकी प्रेजेंस में दो फॉर्मेशन करता है। पहला बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 से कहते हैं, और प्लस में फ्रैक्टोज बनेगा आपका C6H12O6। तो आप आसानी से क्वेश्चन बता सकते हो, व्हाट इज फर्मेंटेशन इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन, इतना कर दिया। अब अगर हम ग्लूकोज को जाइमेज, कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स यहाँ पे आप करोगे जाइमेज, जाइमेज की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाता है इथाइल अल्कोहल, आसानी से बता दोगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 तो आप कैसे करोगे, प्रोपीन लिख लीजिए पहले तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन लिख लिया। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे HBr और पेरोक्साइड के साथ में, तो पेरोक्साइड क्या कहता है, एंटी मार्कोनिक रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे भेजिए जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3CH2 CH2Br, ओके। ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा। अब इतना फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिएगा एक्वस KOH के साथ में, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 CH2OH और प्लस में KBr आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आप आसानी से ऐसे कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कीन ऑन हाइड्रेशन विल गिव, ऐसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कौन सी एल्कीन है जो हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल देगी। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर बताना है तो हम क्या बताएंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ जब आप अल्कोहल करोगे तो H डाल के यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, तो ये रिएक्शंस भी वैसे काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी होती है। एक बार हम बताते हैं आप इसको, देखिए इथेनॉल की रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवानी है। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम बताते हैं आपको कैसे करोगे आप। देखिएगा इन्होंने कहा है कि इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है स्टूडेंट, CH3CHO CH3MgI के साथ रिएक्शन करवाओगे। और ये हमने स्टूडेंट के जितने अनसोल्ड पेपर थे सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सिंगल शॉर्ट वीडियोस में। ये हमने बताया था जब कार्बन मेटल में तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस, तब बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट OMgI, यहाँ आ जाएगा CH3। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3CHOH CH3। तो क्या बना दिया आपने, प्रोपेन 2-ओल, क्या बना दिया आपने, प्रोपेन किसे कहते हैं 2-ओल। ये हो गया आपका प्रोपेन 2-ओल की रिएक्शन,
ठीक है, ये तो होगी आपकी इस वाले पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, वाई प्राइमरी अमीन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन। तो ये हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट का जो रीजन होता है वो आप कैसे चेक करते हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो आप चेक करते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमीन वाले के बजाय, तो वो उसका रीजन हो जाएगा नीचे वाले का। देखिएगा इन्होंने कहा है कि इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है स्टूडेंट, CH3CHO CH3 MgA। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए थे, द बोइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइलामीन। तो ये तो हमने बता दिया इथाइलामीन का कम क्यों है इथाइल अल्कोहल से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर बताएं, सबसे अच्छा फ्लोरीन से, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन। तो इथाइल अल्कोहल में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा, इथाइलामीन का कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो यहाँ बताओगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, लेकिन टर्शियरी में इतनी अच्छी नहीं हो पाती, आप ये बता दोगे। विच केमिकल टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो कौन सी फॉलोइंग पेयर का हम यूज करते हैं उसके बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। मिथाइलामीन और डाइमिथाइलामीन के बारे में बताइएगा कि आप कैसे करोगे। तो आपको पता है ये हम कौन सी टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, कार्बेलमिन टेस्ट। कौन से टेस्ट की हेल्प से आप करोगे, कार्बेलमिन टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी अमीन आपका कार्बेलमिन टेस्ट देता है बट सेकेंडरी आपका कार्बेलमिन टेस्ट नहीं देता। तो आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है डाइमिथाइल अमीनो ट्राइमिथाइल। डाइमिथाइल का मतलब सेकेंडरी है और ट्राइमिथाइल अमीन का मतलब है टर्शियरी। तो डाइमिथाइल अमीन आपका टेस्ट देता है बट टर्शियरी टेस्ट नहीं देगा। कौन सी टेस्ट से आप बता दोगे, हिंसबर्ग टेस्ट। सेकेंडरी वाला आपका सोल्यूबल हो जाता है बेस के अंदर बट टर्शियरी वाला नहीं होता है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आसानी से बता दोगे। अगला क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन विद नाइट्रस एसिड के साथ में। तो आप ये रिएक्शन करके बताओगे। तो देखिए प्राइमरी अमीन मान लो ये है आपका CH3NH2, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाओगे तो क्या बनेगी, ये आपका HNO2 है तो यहाँ पे बनेगा अल्कोहल CH3OH प्लस में N2 हो जाएगा और प्लस में H2O। ये हो गया प्राइमरी अमीन आपका। ठीक है, और जो सेकेंडरी अमीन है वो आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा CH3 2N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ येलो कलर का होता है और ये पानी में घुलता नहीं है, दैट मीन्स ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, टर्शियरी अमीन आप करोगे तो वो सोल्यूबल है, वो भी रिएक्शन ये नहीं करेगा, मतलब इनसोल्यूबल ही आप बोल सकते हो एक टाइप से। तो ये पहले वाले में तो अल्कोहल बन गया, सेकंड वाला इनसोल्यूबल होता है पानी में, लेकिन थर्ड वाला वो सोल्यूबल हो सकता है पानी में। तो ये रिएक्शन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बता सकते हो। फिर हम चलते हैं हमारा सेक्शन ई के अंदर से कहते हैं ये जो सेक्शन ई के अंदर हम बताएं। देखिएगा सेक्शन ई जो है आपका, सेक्शन ई में देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट देखिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है सेक्शन ई में, डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आप बता दोगे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू लिक्विड ऑन इट्स वेपर प्रेशर। तो हमने आपको बताया था कि जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वेपर ही नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी घट जाएंगी। और वेपर प्रेशर बता दोगे द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वेपर, इसके बारे में कंप्लीट आप सोल्व करके बता सकते हो। अगला जो न्यूमेरिकल्स है वो इन्होंने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू 5.50 से कहते हैं वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। केएफ फॉर वाटर कितना दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे डेल टी एफ इक्वल टू क्या है आपका के एफ इंटू में एम मोलिटी। डेल टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 है और के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86। ठीक है, और मोलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो गिवन वेट आप इसमें करोगे और इसका क्या नाम है, इसमें क्या पूछा हुआ आपका ग्लाइकोल का मोलर मास आपको दे रखा है 62, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट करोगे 5.5 फिर किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो 1000 से। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो स्टूडेंट यह आएगा आपका 1.833 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन वाला है नॉन वोलेटाइल, ये आप प्रूव करना है पी नोट माइनस में पी एस बाई में आपका पी नोट डायरेक्टली किसके होता है मोल फ्रैक्शन, वो भी किसके होता है स्टूडेंट सोल्यूट के। तो आप आसानी से बातें बता सकते हो।
अब नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर 300 केल्विन एट 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो आपको पता है कि ऑस्मेटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आप यहाँ से बताओगे पहले तो, ठीक है। देखिए पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। अब सी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो एन बाई वी होती है, सी एन बाई वी। देखो ये कलर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, तो हम थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। 5% है आपका, ठीक है। तो 5 में गिवन मोलर मास दे रखा है 60, इंटू में आर गैस कांस्टेंट है 0.0821 एंड टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 20.5 ATM। आप आसानी से बता दोगे। व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट रेगुलर डिक्रीजमेंट एटॉमिक और आयनिक रेडियस का ड्यू टू एफ ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि एफ का कैसा शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। कोज आप बताओगे तो एक तो सेपरेशन आपका डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जिरकोनियम हैफनियम का नीचे की तरफ जाओगे एटॉमिक रेडियस घट जाती है। बेसिसिटी का कोई पूछ ले तो वो भी आपका डिक्रीज होता है। ये आप किसके कॉन्सिक्वेंस या कोज बता सकते हो। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? तो आप ये बता दोगे अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों। ये तो हमने बहुत बार आपको बता रखा, जनरल क्वेश्चन है। स्मॉल साइज है, हाई नेक चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी शो करता है, ये बता दो। सरफेक्स एरिया अच्छा प्रोवाइड करता है। व्हाट हैपन व्हेन इथीन, इथीन क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन की रिएक्शन करवा दीजिए KMnO4 के साथ, वो भी कैसा है अल्केलाइन। अल्केलाइन KMnO4 के साथ अगर हम इथीन की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा आपका CH2OH, यहाँ जाएगा CH2OH, दैट मीन्स इथेन 1,2 डायोल। ये क्या आपका इथेन 1,2 डायोल, इसकी फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। तो ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एक बार पेपर में, क्योंकि डी एंड ब्लॉक में हमने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा कि इथेन की रिएक्शन अल्केलाइन KMnO4, तो याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो किसे था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है बोर्ड में, कौन सा ही बोर्ड हो, CBSE HBSE, CBSE में भी आया था। और नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा हुआ था आपका ऑस्मेटिक प्रेशर से पाई इक्वल टू CRT वाले से, जो आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए KMnO4 के यूज वाला, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। टेस्ट से पूछा हुआ है कि पेंटेन 2 और पेंटेन 3 को, तो आप बता दोगे कौन से टेस्ट से आप अलग कर सकते हो इनको, आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो वो येलो PPT दे देगा आपका पेंटेन 2, लेकिन पेंटेन 3 है ये आपका ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएं बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। तो ये आप जब रिएक्शन करोगे स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, इसकी जो हम रिएक्शन करेंगे, देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा एक अनसोल्ड पेपर पूरा, उसका हम 8 के 8 हमको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट वीडियो, और हमने PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो देखिएगा बेंजोइक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, दो कन्वर्ट नहीं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप किस वे से आप बताओगे, देखिएगा तो यहाँ पे आपका COH है, जब आप उसमें NaCO3 डालोगे तो हमें पता है इसका H हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका CONA प्लस में H2O प्लस में CO2, ये गैस बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले फिनोल, तो फिनोल ये टेस्ट आपका नहीं देता, ये रिएक्शन NaCO3 के साथ नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये बेंजीन है, एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COCH3, ओके। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन प्रोपाइल, ये लास्ट क्वेश्चन है, एन प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद कूलिंस रिएजेंट। तो कूलिंस रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करनी है, या बता दो कि एसीटोन की रिएक्शन हमने पहले ही करवा दी थी आपको। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे HCN के साथ तो O नेगेटिव को ब्रेक करना है, H आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन CH3COH, यहाँ पे आ जाएगा साइनाइड, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका CH3। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल की रिएक्शन। इथेनॉल क्या होता है, CH3CHO, वो रिएक्ट करेगा 2,4-DNP। DNP का फार्मूला होता है आपका 2,4, मतलब दैट मीन्स सेकंड और फोर्थ पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप। मान लीजिए ये अगर आपकी 2 पोजीशंस हैं, और ये आप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो NHNH2, तो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे फिर से NO2, यहाँ से आपका पानी बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन की जो हम फॉर्मेशन होती है ये आप बता सकते हो। 2 मॉलिक्यूल हैं इथेनॉल के, 2 मॉलिक्यूल CH3CHO कंडेंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली क्या होता है आपका बेस,
ओके, बेस है आपके। तो ये आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप आसानी से बता दोगे क्या बनेगा। इसके हमने अलग से ट्रिक भी बता रखी है आपको, CH3COH, H है यहाँ पे, ये हो जाएगा CH2CHO, फिर यहाँ से HOH मिलके आप पानी बाहर निकाल दोगे तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुलिस रिएजेंट में अगर आप करोगे यहाँ पे अल्कोहल से डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, तो ये बन जाएगा CH3CH2CHO। ओके, और हाइड्रोसाइनाइड वाला हमने बता दिया, हाइड्रोलाइसिस जब करोगे लास्ट में यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये साइनाइड जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड बदल जाता है, ये साइनाइड है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा एक कंसोल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो डू सब्सक्राइब, ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर जो अपना अनसोल्ड 3 है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी थिंग्स को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि आयनिक सॉलिड है आपका जो डिजोल्व करेगा इन वाटर के अंदर। ठीक है, या तो वाटर के अंदर अगर डिजोल्व कर रहा है दैट मीन्स कौन सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिक्स एनर्जी से। ठीक है, दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो डिजोल्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इफ देयर इज ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.0184 डिग्री एंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 18.4। मोलर जो डिप्रेशन कांस्टेंट है वो 18.4 दे रखा है, तो फार्मूला लगाओगे डेल DF इक्वल टू KF इंटू में M मोलिलिटी। मोलिलिटी कैसे निकालोगे आप, डेल TF बाई में गया है आपका KF, तो डेल TF की वैल्यू कितनी है आपकी 0.184 और इसकी वैल्यू दे रखी है डिप्रेशन कांस्टेंट की 18.4, तो इसका आंसर जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01, ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपैक नेमिंग, व्हाट शुड बी द 0.01 देख लीजिएगा कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आईयूपैक नेमिंग फॉर द डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन की अगर हम बताएं तो ये किसकी आ जाएगी 3 ब्रोमोपेंटेन का करेक्ट नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, बस आपको इसमें स्ट्रक्चर ही बनानी थी तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है आपकी, एक मिनट हम नीचे कर लेते हैं इसको। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड जो होता है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या होता है, देखो हाफ लाइफ पीरियड होता है T हाफ इक्वल टू 0.693/K, तो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 देखिए, इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस N2 + H2 फॉर्मेशन कर रहा है अमोनिया की, एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर्ड, अपीयरेंस का जो रेट है वो दे रखा है 2.5 10 की परमानेंट 4, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का इन्होंने अपने से क्या पूछा हुआ है डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें जब आप वैल्यू निकालोगे सेम जो हमने अभी एज इट इज करके आए हैं उसी के हिसाब से, और ऑप्शन यहाँ से निकलेगा सी, रेट लिखना है और सोल्व करना है, पीछे अभी सोल्व किया सेम है, वैल्यू चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेंच मेटल, क्वेंच मेटल किसको बोलते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इसको क्वेंच मेटल बोलते हैं जिसके सिक्के बनाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, देखो CO कैसा लिगेंड है न्यूट्रल, दैट मींस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। Which of the following compound is the least reactive toward nucleophilic addition, तो हमने बताया था कि एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है कीटोन से, एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक वाले वो है, तो लीस्ट रिएक्टिव का इन्होंने पूछा है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है सॉरी, और एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव है एरोमेटिक से, फिर कीटोन, तो इन्होंने लेस रिएक्टिव का पूछा है ना अपने से, तो ऑप्शन डी आ जाएगा कीटोन वाला। इसमें कीटोन है, इसमें भी कीटोन है बट यहाँ पे एरोमेटिक वाला आ गया, तो यहाँ पर इसे बता दोगे। इस क्वेश्चन में पूछा द एक्टिवेशन इन बेंजीन रिंग बाय एन एस्टर ग्रुप इन एनिलीन टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग इट विद, किसके साथ हम ट्रीट करें तब ये रिएक्शन हो सकती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा CH3COCl के साथ हम रिएक्शन करें एसिटाइल ग्रुप से। प्रोटीन आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, तो ये तो आपको पता ही है कि किसके होते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड की। विनेगर इज द 10% एक्वा सॉल्यूशन, तो विनेगर किसका होता है एक्वा सॉल्यूशन, एसिडिक एसिड। आ रही हूँ। आयोडीन वेपर इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आयोडीन वेपर जो एग्जाम्पल होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का गैस के अंदर। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
कॉमन टाइप क्या होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो आप ये बता दोगे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? तो क्वेश्चन नंबर 14 वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम होता है मेंडिस रिएक्शन। तो ये हमने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप ये बता दोगे CO2 ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा। इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, जब आप निकालोगे इसका डी आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे से कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, अभी थोड़ा सा काम हो गया है, तो मिलते हैं, टेक केयर।